प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। पूर्व चलचित्र में आपने चिकित्सा शास्त्र के फल का अध्ययन किया। वहाँ पर कहा गया है कि चिकित्सा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के समान निरंतर फल देने वाला होता है। आज हम चिकित्सा शास्त्र की विश्वसनीयता के विषय में पढ़ेंगे। चिकित्सा शास्त्र की विश्वसनीयता हमें पग पग पर प्राप्त होती है। इसी तथ्य को बताते हुए आचार्य ने एक श्लोक का संकलन किया है। वह श्लोक है, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वा तेषु न तैश्च किंचित चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययम् आवहन्ति। आचार्य द्वारा संकलित इस श्लोक को समझने के लिए हम सर्वप्रथम व्याकरणिक कोटियों पर दृष्टिपात करते हैं। इसमें यद्यपि कोई विशेष संधि का प्रयोग नहीं किया गया, तथापि हम इसमें सर्वप्रथम संधि देखते हैं और संधि विच्छेद करके शब्दों को पहचानने का प्रयास करते हैं। शब्द है तैश्च। यहाँ पर शचोत्त संधि है, शच। शच में शचोत्त संधि है और इसको संधि विच्छेद करने पर हमारे समक्ष दो शब्द आ जाते हैं, तई च। श्लोक के अर्थ को समझने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग किए गए समास पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं। एक शब्द है चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः। इसमें शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है और इसका विग्रह इस प्रकार बनता है, चिकित्सितवादाः च ज्योतिषवादाः च मंत्रवादाः च। इस प्रकार संधि एवं समास को जान लेने पर हम इस श्लोक में प्रयोग किए गए सभी शब्दों को स्वतंत्र रूप से जान पाते हैं। अतः उन्हें हम एक क्रम में स्थापित कर लेते हैं, जिससे हमें इस श्लोक का पद विभाग ज्ञात हो सके। इसका पद विभाग इस प्रकार हो जाता है, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु वा तेषु न तै च किंचित चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययम् आवहन्ति। इस श्लोक का पद विभाग जानने के उपरांत हम अब प्राप्त सभी पदों का व्याकरणिक परिचय ज्ञात कर लेते हैं, जिससे अर्थ को जानने में सरलता हो। प्रथम शब्द है अन्यानि। यह अन्य शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग में प्रयोग किया गया है, उसका प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है। शास्त्राणि, यह शास्त्र शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग है, उसके प्रथम विभक्ति बहुवचन का रूप है। विनोद मात्रम, विनोद मात्र शब्द जो अकारांत नपुंसकलिंग में प्रयुक्त है, उसका प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। प्राप्तेषु, प्राप्त शब्द जो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है और उसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। वा अव्यय है। तेषु, तत् सर्वनाम शब्द जो पुल्लिंग में प्रयोग किया गया है, उसका सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। न अव्यय है। तई सर्वनाम तत् शब्द के पुल्लिंग के तृतीय विभक्ति एक वचन बहुवचन का रूप है। च अव्यय है। किंचित भी अव्यय है। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः, यह शब्द समास के द्वारा तीन शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। यहाँ पर मूल शब्द बनता है चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवाद, तथा यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है
जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग किया गया है। पदे पदे ये दो शब्द इकट्ठे हैं, यहाँ पर केवल एक ही शब्द लिखा जा रहा है। पदे, पद शब्द जो अकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रत्ययम, प्रत्यय शब्द अकारांत पुल्लिंग का रूप है जो द्वितीय विभक्ति एक वचन में के अंतर्गत प्रत्ययम बनता है। आवहंती, आ उपसर्ग पूर्वक वह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। आवहंती है क्रिया रूप है। सभी शब्दों के व्याकरणिक परिचय को जान लेने के उपरांत हम इन सभी शब्दों के अर्थ को जानते हैं। प्रथम शब्द है अन्यानी, जिसका अर्थ होता है दूसरे। शास्त्राणी, शास्त्र। विनोद मात्रम, विनोद के लिए मात्र। प्राप्तेषु, प्राप्त हुओं में, अर्थात जो प्राप्त हो चुके हैं उनमें। वा अथवा, तेषु उनमें, न नहीं। तई उनके द्वारा, किंचित कुछ, चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः अर्थात चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान एवं मंत्र विज्ञान। यहाँ पर प्रयुक्त विज्ञान शब्द शास्त्र को द्योतित करता है, अर्थात यहाँ पर हम चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तथा मंत्र शास्त्र ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। पदे पदे, पद पद पर अर्थात पग पग पर। प्रत्ययम विश्वास, आवहंती लाते हैं अर्थात विश्वास उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सभी शब्दों के अर्थों को जानकर हम इस श्लोक का अनुवाद जानते हैं। इस श्लोक का अनुवाद करने के लिए हम पद विभाग के द्वारा प्राप्त सभी शब्दों को यथाक्रम स्थापित कर लेते हैं तथा उन शब्दों के अर्थों को भी उसी क्रम में स्थापित करते हैं। जैसे प्रथम शब्द है अन्यानी, उसके अर्थ है दूसरे। शास्त्राणी, शास्त्र। विनोद मात्रम, विनोद के लिए मात्र। प्राप्तेषु, प्राप्त हुओं में। वा अथवा, तेषु उनमें। न नहीं, तई उनके द्वारा। च और, किंचित कुछ। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और मंत्र विज्ञान। पदे पदे अर्थात पग पग पर अथवा पद पद पर। प्रत्ययम विश्वास, आवहंती लाते हैं। इस प्रकार हमें इस श्लोक का अनुवाद प्राप्त होता है। इसे हम पूर्ण वाक्य के रूप में एक बार पढ़ लेते हैं जिससे हमें इस वाक्य का अर्थ ज्ञात हो। यह वाक्य है, दूसरे शास्त्र विनोद के लिए मात्र प्राप्त हुओं में अथवा उनमें नहीं, उनके द्वारा और कुछ चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और मंत्र विज्ञान पद पद पर विश्वास लाते हैं। इस वाक्य को पढ़ने पर हमें किसी भी प्रकार के अर्थ का ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं हो पाता। इसका स्पष्ट ज्ञान करने के लिए हम इस श्लोक का सरलार्थ करते हैं। अनुवाद के द्वारा प्राप्त वाक्य में किन्हीं परिवर्तनों के द्वारा हम इस श्लोक का सरलार्थ ज्ञात कर लेते हैं। इसका सरलार्थ इस प्रकार होता है, अन्य शास्त्र मात्र मनोविनोद के लिए हैं, उनके द्वारा प्राप्त होने में अथवा प्राप्त न होने में कुछ लाभ नहीं, जबकि चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान एवं मंत्र विज्ञान पग पग पर विश्वास दिलाते हैं। इस सरलार्थ में प्रयोग किए गए शब्दों के क्रम के अनुसार
हम श्लोक के शब्दों को स्थापित कर देते हैं तो हमारे समक्ष इस श्लोक का अन्वय आ जाता है। जैसे प्रथम शब्द है अन्य, जिसका संस्कृत शब्द श्लोक में दिया गया है अन्यानि, शास्त्र, शास्त्राणि, मात्र मनोविनोद के लिए, विनोद मात्रम, उनके द्वारा, तई, प्राप्त होने में, प्राप्तेषु, अथवा, वा। यहाँ पर आगे का जो अनुवाद है वह है प्राप्त ना होने में। इसके लिए सीधा शब्द श्लोक में प्रयुक्त नहीं है, उसे हम भाव से ज्ञात करते हैं। उसके लिए शब्द हमने वहां पर चुना है न तेषु, प्राप्तेषु व न तेषु, अर्थात न तेषु यह प्राप्त ना होने में, इस अर्थ को बताता है। किंचित कुछ, इसके आगे के भाव को इंगित करने के लिए हम नकार को पुनः स्थापित करेंगे तथा च भी आएगा, तो न च अर्थात लाभ नहीं है जबकि, इस भाव को इस न च से हम ग्रहण करेंगे। चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सित, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष, मंत्र विज्ञान, मंत्रवादाः। यहाँ समास के कारण एवं आया है, अर्थात इस पूरे शब्द का अर्थ बना है। इन तीन शब्दों के लिए हमने एक शब्द लिया है चिकित्सित, ज्योतिष, मंत्रवादाः। पग पग पर, पदे पदे, विश्वास, प्रत्ययम, दिलाते हैं, आवहंती। इस प्रकार व्याकरणिक एवं अर्थ विश्लेषण के द्वारा हम इस श्लोक का अर्थ सरलतापूर्वक जान पाते हैं। आशा है आपको इस विश्लेषण से अपने ग्रंथ को पढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। धन्यवाद। अपनी समस्याओं के लिए आप पूर्ववत मुझे संपर्क कर सकते हैं। पुनर्मिलामः।